छत्तीसगढ़ में 5 साल चली लूट खसोट की सरकार। छत्तीसगढ़ में 5 साल में टूटा करप्शन का हर रिकॉर्ड। 18 से जो यहाँ सरकार बन गई, वो सरकार ने यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई। 5 साल रही घपले घोटालों की गूंज। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, डीएमएफ घोटाला, भर्ती घोटाला, तबादला घोटाला, गोठान घोटाला, घोटाले ही घोटाले, और तो और गोबर तक में घोटाला। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं। 1980 से मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। ये वो आरोप हैं जो चुनावी घमासान में भाजपा ने तत्कालीन भूपेश सरकार पर लगाए थे। आरोप लगाने के साथ साथ अंजाम भुगतने के लिए भी आगाह भी किया था। आगाह भी कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। ये हजारों करोड़ का घोटाला करा है, मैं कह कर जाता हूं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनाव निपट गए, सरकार भी भाजपा की बन गई और अब आ गई है इलेक्शन में दिए गए रिएक्शन पर एक्शन की बारी, यानी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की बारी। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है ताबड़तोड़ छापों का दौर। कहीं पड़ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। कहीं कस रहा है ईडी का शिकंजा। कहीं ईओडब्ल्यू दर्ज कर रही है एफआईआर। कहीं सीबीआई को सौंप दी गई है फर्जीवाड़े की जांच। ये तो केवल ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये तो केवल झांकी है, पर्दे खुलना बाकी है। बचेगा नहीं। जी हां, ये तो केवल झांकी है, पर्दे खुलना अभी बाकी हैं। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द चार्टशीट। ये चार्टशीट उन घोटालों की है जिन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान अंजाम दिया गया। घोटालों की फहरिस्त लंबी है। अब जबकि विधानसभा चुनाव में प्रचंड सीट और वोट शेयरिंग के साथ भाजपा सत्ता में आ चुकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए दी गई गारंटी पर अमल भी शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं क्या है ये घोटाले और इसने प्रदेश के राजस्व को कितने की चपत लगाई। शराब घोटाला। घोटालों की फहरिस्त में सबसे पहले बात शराब घोटाले की। इसकी भी जांच ईडी कर रही है। इसके जरिए 1 साल में करीब 6000 करोड़ की अवैध कमाई की गई। पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 2161 करोड़ का बैठता है। ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर लिया है। कांग्रेस नेता अनवर ढेबर, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अधिकारियों में उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव आईएएस अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के एमडी अरुणपति त्रिपाठी, तत्कालीन रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा शराब कंपनियों और नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी
मामला दर्ज हो चुका है। कोयला घोटाला। और अब बात कोयला घोटाले की। कोयला घोटाला यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोल लेवी के रूप में उगाही का ऐसा मामला जिसने प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। ईडी की अब तक की जांच में 540 करोड़ रुपए की उगाही का खुलासा हुआ है। आरोप है कि इस खेल के सबसे बड़े मोहरे के रूप में सूर्यकांत तिवारी ने षड्यंत्र रचा। आरोप है कि पूरे प्रदेश में एक्सटॉर्शन गैंग का लंबा चौड़ा नेटवर्क इसके जरिए खड़ा कर दिया गया। इस नेटवर्क में तत्कालीन सरकार के कई अधिकारी शामिल थे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू समेत जिलों के माइनिंग अधिकारियों के नाम ईडी की चार्जशीट में शामिल है। वहीं कोयला घोटाले की जांच में कांग्रेस के कई नेताओं के भी चेहरे पर कोयले की कालिख लगी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल का नाम सबसे अहम है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, शिशुपाल सोरी जैसे कोई नाम शामिल है। ईडी की जांच में इन सब नेताओं को लंबी रकम दिए जाने का जिक्र है। किसको कितनी रकम मिली इसका खुलासा हम आगे करेंगे। ऐसे 35 लोगों के खिलाफ ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई है। महादेव सट्टा ऐप घोटाला। और अब बात उस घोटाले की जिसने प्रदेश की सियासत में खलबली मचाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, और यह है महादेव ऐप सट्टा घोटाला। इस ऐप के प्रमोटर्स ने इसके जरिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। इस घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नाम के वो दो शातिर हैं जिन्होंने भिलाई से इस कारोबार को शुरू करके पूरी दुनिया में फैला दिया। इस हाई प्रोफाइल घोटाले का ऑपरेशन दुबई से शुरू होने के बाद इसके संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने वहां से बैठकर भारत समेत कई देशों के शहरों में अपने गुर्गे तैनात कर अपना नेटवर्क फैला दिया। इस नेटवर्क में शामिल लोगों में शुभम सोनी, असीम दास, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव, हवाला व्यवसायी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी के नाम शामिल हैं। इसमें से असीम दास को ईडी ने पिछले साल नवंबर में 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के साथ रायपुर से गिरफ्तार किया था। तब असीम दास ने बताया था कि यह राशि उसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने के लिए दी गई थी। इस बघेल राजनेता को तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बहुत बढ़िया। चलिए, इस पूरे मामले में अब तक महादेव ऐप की करीब 1 लाख से ज्यादा आईडी जब्त हो चुकी है और करीब 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हाई प्रोफाइल महादेव सट्टा ऐप के संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को दुबई में नजरबंद किया गया है, जिसको भारत लाने की तैयारी में जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं। जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में जबरदस्त हलचल मचना तय है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अंजाम दिए गए घोटालों का सिलसिला 1-2 घोटालों तक ही नहीं सिमटा, बल्कि घोटालों की एक पूरी चेन चल रही थी। ऐसे दर्जनों घोटाले हुए जिनकी जांच का दायरा अब सरकार बदलने के बाद बढ़ गया है। सरकार बदली तो प्रादेशिक जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं और उन्होंने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएससी भर्ती घोटाला। छत्तीसगढ़ के घोटालों की फहरिस्त में पीएससी के जरिए हुई भर्ती में किया गया घोटाला भी शामिल है। पिछले साल पीएससी रिजल्ट में टॉप के 20 पदों पर जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए उसने खलबली मचा दी। टॉप करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी पीएससी के बड़े पदाधिकारियों के करीबी रिश्तेदार निकले, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी राजनीतिक रसूख रखने वाले परिवारों से थे। इस भर्ती ने पीएससी की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था।
भाजपा के घोषणा पत्र में उसकी सरकार बनने पर पीएससी की जांच सीबीआई से कराने का वादा किया था और उस वादे को उसने निभा भी दिया है। इधर राज्य की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने भी पीएससी भर्ती घोटाले के मामले में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक समेत कई अधिकारियों, नेताओं और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई गुनहगार बचेगा नहीं। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं कोई बचेंगे नहीं। जांच फिलहाल जारी है और माना जा रहा है कि इस जांच की लपेट में पीएससी के तमाम बड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों के अलावा राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग भी आएंगे। कस्टम मिलिंग घोटाला। छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों की लिस्ट में खाद्य विभाग का कस्टम मिलिंग घोटाला भी शामिल है। इस घोटाले के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली राइस मिलर्स से किए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि जो राइस मिलर सरकारी धान की मिलिंग कर चावल एफसीआई या फिर नान के पास जमा करते थे, उनसे बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। चावल जमा करने की एवज में उनसे पैसे लिए गए। इसके लिए भी बकायदा एक नेटवर्क खड़ा किया गया। इस नेटवर्क में राइस मिलर्स संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। फिलहाल ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने मार्कफेड के तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर प्रीतिका पूजा केरकेट्टा, छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कैलाश रूंगटा, वाइस प्रेसिडेंट पारस मल चोपड़ा और कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर समेत करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीएमएफ घोटाला। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले को भी अंजाम दिया गया। यूं तो डीएमएफ की राशि माइनिंग एरिया में लोगों के स्वास्थ्य, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च करनी होती है, लेकिन लोगों के कल्याण पर खर्च होने वाली इस राशि पर भी अधिकारियों ने डाका डाल दिया। अब इस मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा निविदाकर्ताओं और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजेश राज, IBC 24। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में हुए कई घोटालों में जांच एजेंसियों ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन कई ऐसे भी मामले हैं जिन पर अभी मामला दर्ज होना बाकी है। ये वो घोटाले हैं जिन्हें भाजपा ने अपने आरोप पत्र में शामिल भी किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में हुए कई घोटालों और अनियमितता पर भी जांच एजेंसियों की नजर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में इन सभी गड़बड़ियों का विशेष जिक्र किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही। इस गड़बड़ियों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर की गई वसूली की जांच भी शामिल है। बीजेपी के आरोप पत्र के मुताबिक पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में जबरदस्त खेल खेला गया। करीब 20,000 शिक्षकों से करोड़ों रुपए की उगाही की गई। ये आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय ही सत्तारूढ़ पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और संसदीय सचिव ने अपनी ही सरकार की शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था और ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर लेन देन का आरोप लगाते हुए आईसीसी और सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजना गोठान में भी 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा गोठान बनाने में खर्च किए गए, जबकि उन गोठान में कोई काम ही नहीं किया गया। गोबर खरीदी में घोटाला। इसी तरह करीब 250 करोड़ रुपए के गोबर खरीदी में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी करीब 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके खिलाफ भाजपा ने गोठानों पर जाकर पोल खोल अभियान शुरू किया था। आरोप है कि कैंपा,
स्वच्छता अभियान, TMF जैसे फंड को डायवर्ट कर इसमें इस्तेमाल किया गया। भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई कई भर्ती परीक्षाओं में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने लगाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ में 180 पदों पर हुई संविदा भर्ती में भी धांधली का आरोप है। पिछले साल चुनाव की प्रक्रिया चलने के दौरान लगी आचार संहिता में भी इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए और उनका चयन किया गया। आरोप है कि इसमें भी पैसों का लेन देन किया गया है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 38 पदों पर हुई भर्ती में भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने पैसों का लेन देन कर कमतर योग्यता और अनुभव वाले अभ्यर्थियों का चयन किया। फिलहाल 3 विश्वविद्यालय के कुलपति की कमेटी मामले की जांच कर रही है। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा ने चुनाव पूर्व अपने आरोप पत्र में जिन घोटालों की फहरिस्त गिनाई थी, उन सब पर अब जांच एजेंसियों की निगाह है। जाहिर तौर पर आने वाले दिन छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से काफी सनसनीखेज साबित होने वाले हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ये थी हमारी खास पेशकश द चार्जशीट की पहली कड़ी। इस चार्जशीट में पिछली सरकार में हुए घोटालों का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। अगली कड़ी में देखेंगे चार्जशीट के पन्नों में दर्ज घोटाले की एक और हैरान करने वाली दास्तान। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।